सो गाइज आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2022 में आई एडवेंचर मूवी अनरैचेड। मूवी स्टार्ट होती है और हमें दो भाइयों को दिखाया जाता है, जहाँ पे छोटे का नाम नितिन होता है, जिसको प्यार से नेट भी कहा जाता है। और ये दोनों एक मैप को चोरी करने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि ये मैप जो होता है यहाँ पे एक खजाने का राज छुपा हुआ है। इस मैप के अंदर ये दोनों चोरी करने की कोशिश करते हैं, तभी यहाँ पे पुलिस इन लोगों को पकड़ लेती है और यहाँ पे एक ओपन हाउस में ले जाते हैं। इन लोगों का कोई पेरेंट्स नहीं थे, ये लोग अनाथ थे। तभी इसका जो बड़ा भाई होता है ये कई बार इस मैप को चोरी करने की कोशिश कर चुका होता है, क्योंकि यहाँ पे ये लोग पायरेट्स के ख़ानदान के थे और ये जो मैप था उनके ख़ानदान के किसी का जो खजाना है यहाँ पे इस मैप के अंदर छुपा हुआ है। तो ये दोनों यहाँ पे उस मैप को चोरी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन लोगों को एक खजाना का चाहिए होता है। और यहाँ पे वो बड़ा भाई यहाँ पे पुलिस पकड़ लेती है, तो छोटे भाई तो उम्र कम होने की वजह से उसको कुछ नहीं होता, पर बड़े भाई को यहाँ पुलिस पकड़ के ले जाने वाली होती है। तभी उसका जो बड़ा भाई होता है वो भागने की कोशिश करता है। वो भागने के वक्त जब भी जाता है तभी यहाँ पे नेट उसको बताता है कि वो बड़े भाई के बिना यहाँ पे नहीं रह सकता। तभी वो बड़ा भाई उसको बोलता है कि यहाँ पे वो जाने के वक्त एक रिंग और एक लाइटर और एक पेपर दे के जाता है, जहाँ पे एक नोट बना हुआ था। तभी नेट का बड़ा भाई नेट को अलविदा कह के चला जाता है और नेट यहाँ पे इस पेपर में क्या लिखा है वही पढ़ने की कोशिश करता है। जहाँ पे उसके बाद यहाँ पे लाइटर को जलाने के बाद उसको पता चलता है कि हमें यहाँ पे लिखा है कि हम पायरेट्स के ख़ानदान से बिलोंग करते हैं और हम दोनों ज़रूर मिलेंगे। और ये देखकर उसके अपसेट होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे नेट अभी काफ़ी बड़ा हो चुका है और यहाँ पे वो एक बार में काम करता है और काम करने के साथ साथ वहाँ पे छोटी मोटी चोरियाँ भी कर लेता है। तो यहाँ पे दिखाया जाता है नेट अभी भी वो छोटे मोटे चोरी करना अभी आदत नहीं भूला है। उसके बाद यहाँ पे बार पे एक विक्टर नाम का आदमी उससे मिलता है और वो बताता है कि उसका भाई उसको पता है और वो दोनों उसके भाई के बारे में बताते हैं। पर यहाँ पे नेट उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लेता और वो यहाँ पे चुपचाप जाने की कोशिश करता है। फिर उसके बाद विक्टर उसको बताता है कि तुम उसको चाहो तो मुझसे मिल सकते हो, और तभी उसको एक कार्ड दे के जाता है, जहाँ पे नेट को उसके विक्टर का यहाँ पे पता होता है। नेक्स्ट सीन पे हमें दिखाया जाता है जहाँ पे नेट विक्टर के यहाँ पे एड्रेस पे आया हुआ था, जहाँ पे वही मैप दिख रहा है जिसको छोटे वक्त में उन दोनों चोरी करने की कोशिश की थी। तभी यहाँ पे विक्टर आ जाता है और यहाँ पे नेट और विक्टर यहाँ पे एक दूसरे से मिलते हैं। जब विक्टर बोलता है कि तुम्हें आना ही था, मेरे को बोल के आते। तभी यहाँ पे नेट वो मैप को बताता है कि ये मैप तुम्हें कहाँ से लिया। तभी वो बोलता है कि इस मैप ने उसने चुराया है और इस मैप में वही खजाने का राज छुपा हुआ है। तभी यहाँ पे नेट बताते हैं कि इसको चोरी करने की कई बार कोशिश की वो दोनों ने, उसके भाई और वो चाहते थे इस खजाने को ढूंढने के लिए। तभी यहाँ पे वो जब भी विक्टर को पता चलता है कि इसको काफ़ी इन्फॉर्मेशन है नेट के पास इस मैप के और जहाज़ के बारे में, तभी ये एक किताब निकालते हैं जहाँ पे एक पुराने जहाज़ को दिखाया जाता है। तभी यहाँ पे बोलता है कि 18 लोगों ने यहाँ पे इस मैप में और इस खजाने के अंदर दो बड़े बहुत पुराने शिप ने यहाँ पे 18 लोगों ने यहाँ पे इस खजाने को छुपाया हुआ है। काफ़ी सारे सोना और बहुत चीज़ें हैं और उसके साथ साथ एक जहाज़ भी अभी एक खजाने के से कम नहीं, क्योंकि वो जहाज़ बहुत ही पुराना है। तभी विक्टर बोलता है कि यहाँ पे वो इसको ढूंढना चाहता है और उसका भाई भी ये चाहता था, पर यहाँ पे नेट बोलता है कि उसका भाई कहाँ है। तभी वो बोलता है कि अभी वो उसके साथ नहीं है और तभी उसके पास उसका भाई का फ़ोटो होता है और उसके भाई के साथ साथ वहाँ पे उसके भाई को चीज़ों को भी दिखाया जाता है। वो यहाँ पे रहता था और उसके साथ काम करता था। तभी उसको बचपन का फ़ोटो देखता है और नेट उसके साथ काम करने के लिए यहाँ पे नेक्स्ट दिन आते हैं। तभी वो लोग एक चाबी को ढूंढ रहे होते हैं। ये चाबी यहाँ पे जाने के वक्त बहुत जगह पे यहाँ पे रास्ता को खोलने वाला होता है। ये दोनों जानते नहीं थे कि नेट असल में खजाना कहाँ है। तभी यहाँ पे विक्टर बताता है कि हमें इस चाबी को चाहिए। एक चाबी विक्टर के पास है और बताता है कि दूसरा चाबी हमें एक म्यूज़ियम में मिलेगा जिसकी अनाउंसमेंट कल होने वाली है, मतलब ये चाबी बिकने वाला है। तभी यहाँ पे ये दोनों यहाँ पे उस शॉप में जाते हैं और यहाँ पे वो चाबी चुराने की कोशिश करते हैं। जब भी वो चाबी चुराते हैं तभी यहाँ पे विक्टर चाबी लेके जा ही रहा होता है, पर उसके बाद यहाँ पे ब्रेड नाम की एक लड़की आती है और उसको उसमें नाइफ लगा के वो चाबी देने के लिए कहता है। ब्रेड यहाँ पे वो चाबी को और खजाने को ढूंढ रहा होता है, उसको भी इस खजाने के बारे में पता होता है। तभी यहाँ पे वो दिखाया जाता है फ्लैशबैक में कि यहाँ पे ब्रेड भी एक विलन है जो अपने बॉस के कहने पे ये सब कर रहा होता है। तभी यहाँ पे गार्ड आ जाती है और गार्ड के फ़ायदे में विक्टर यहाँ से निकल जाता है और वो यहाँ से इस फ़ायदे में चाबी लेकर चला जाता है। फिर वो दोनों टॉम, नेट और विक्टर यहाँ पे दोनों यहाँ पे से फ्लैट में चले जाते हैं, जहाँ पे एक लड़की आती है फ्रेजर नाम की। तभी यहाँ पे फ्रेजर आती है और वो चाबी के बारे में बताते हैं। तभी टॉम पूछती है कि चाबी विक्टर के पास नहीं है, तो विक्टर बताता है कि नहीं, चाबी फ्रेजर के पास है, मतलब उसने झूठ बोला था। तभी यहाँ पे टॉम बताते हैं कि एक चाबी उन लोगों ने हासिल कर ली है और एक चाबी फ्रेजर के पास है। तभी यहाँ पे ये दोनों यहाँ पे मुस्कराते हैं और तभी फ्रेजर कहती है तुमने सब कुछ सही सही नहीं बताया उसको, क्योंकि यहाँ पे
यहाँ पे कुछ बहुत सारे बात जो थे वो फ्रेज़र और ये लोग छुपाते हैं। तभी यहाँ पे फ्रेज़र दूसरी चाबी लेके भाग जाती है और नेट उसका पीछा करते हैं और उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। पर तभी यहाँ पे फ्रेज़र गाड़ी लेके भाग रही होती है, पर नेट उसके सामने आ जाता है और उसको रोकने के लिए कहता है। तभी यहाँ पे विक्टर आता है और कहता है कि तुम चाहो तो यहाँ पे सारा खजाना ले सकते हो, पर यहाँ पे तुम्हें पता नहीं है कि इस चाबी को कहाँ और कैसे यूज़ करना है। और तभी यहाँ पे फ्रेज़र हार मान जाती है और वो दोनों को साथ में ले जाने के लिए मान जाती है। और तभी ये लोग तीनों एक साथ मिलकर काम करने की बात करते हैं कि अब खजाना मिलेगा तो तीनों बांट मिल के ले लेंगे। तभी यहाँ पे नेट बताती कि वो एक चर्च में है और यहाँ पे वो लोग जाते हैं और जहाँ पे एक पुरानी किताब से एक पेड़ के यहाँ पे स्टैचू के यहाँ पे है। तो ये दोनों चाबी लेके आगे बढ़ते हैं और ये तीनों यहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे रास्ता, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रास्ते हैं और ये चर्च पे कहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन है तो उनको नहीं पता। तो इन लोगों को चाबी लगाने की जगह नहीं मिलती। तभी ये देखते हैं कि एक स्टैचू के नीचे चाबी लगाने का जगह होता है। तभी इन लोगों को डायरेक्शन नहीं पता और तभी ये लोग कहते हैं कि क्लॉक वाइज चाबी को घुमाया जाए। तभी यहाँ पे नेट और फ्रेज़र चाबी घुमाते हैं और यहाँ पे नुकीले तीर निकल आते हैं, पर शुक्र अच्छी बात ये होती है कि ये तीर किसी को लगा नहीं होता। तभी ये लोग कहते हैं कि क्लॉक के उल्टा वाइज घुमाओ, फिर उसके बाद वो हिम्मत करके घुमा देते हैं और जिसके बाद रास्ता खुल जाता है। नेट और फ्रेज़र आगे बढ़ते हैं और जब भी देखते हैं कि एक गुफा के अंदर से ये रास्ता जाता है, तभी फ्रेज़र बोलती है कि हमें अलग अलग दिशाओं में जाना चाहिए। तभी नेट बताते हैं कि फ्रेज़र और नेट एक साथ जाएंगे और विक्टर दूसरी साइड से जाएगा। तभी यहाँ पे विक्टर भी मान जाता है और ये दोनों यहाँ पे GPS से कनेक्ट हो जाते हैं। तभी ये दोनों किसी से हारे ना। तो यहाँ पे कनेक्ट होने के बाद ये लोग आगे जाते हैं, फ्रेज़र और नेट, और दूसरी साइड से यहाँ पे विक्टर आगे बढ़ता है। जब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे एक रास्ता जो है एक पार्टी में जाते हैं, मतलब एक डिस्को पार्टी के अंदर, जहाँ पे एक खुफिया दरवाज़ा होता है जिसके बारे में किसी को पता नहीं होता। तभी ये लोग इसको ढूंढ लेते हैं और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तभी कुछ लोग उसके ऊपर हमला करते हैं, ये ब्रेड के आदमी होते हैं और इसके ऊपर अटैक करते हैं। नेट खुद को बचाने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे फ्रेज़र चाबी लगा के वो रास्ता ढूंढ लेती है और यहाँ पे ब्रेड और फ्रेज़र यहाँ से निकल जाते हैं। तभी ये लोग कुछ नहीं कर पाते और अंदर जाके देखते हैं यहाँ पे एक फिर से सुरंग है और ये लोग आगे जाते हैं और नीचे जाके देखते हैं एक दूसरे चाबी, जहाँ पे वो चाबी लगा के रास्ता खोलने की कोशिश करते हैं, पर इस रास्ते को ओपोनेंट साइड से खोला जा सकता था और तभी चाबी लगाने की वजह से वहाँ पे पानी आना स्टार्ट हो जाता है। ये लोग बताते हैं कि इसको सिर्फ ओपोनेंट साइड, मतलब जहाँ पे विक्टर है वही खोल सकता है और विक्टर यहाँ पे आती है और उसको चाबी लगाने की जगह मिल जाती है। पर चाबी लगाने के वक्त यहाँ पे पीछे से यहाँ पे ब्रेड आ जाती है और उसको गन पॉइंट कर लेती है और यहाँ पे ब्रेड और यहाँ पे विक्टर की फाइट दिखाया जाता है, जहाँ पे विक्टर ब्रेड को मारता है और मारने के बाद यहाँ पे उसके बाद ये लोग उसको बेहोश कर देता है और बेहोश करने के बाद यहाँ पे वो चाबी लेके दरवाज़ा खोल देता है। यहाँ पे ये दोनों बेहोश होने वाले होते हैं, तभी यहाँ पे दरवाज़ा खुल जाता है और यहाँ पे नेट उसको भी बचा लेती है और फ्रेज़र के साथ वो बाहर आ जाते हैं। तभी यहाँ पे ओपोनेंट पे विक्टर आ जाता है और यहाँ पे ये लोग देखते हैं कि अभी भी खजाने का रास्ता और आगे है। तभी यहाँ पे विक्टर ऊपर आता है और यहाँ पे उससे बात करते हैं। तभी यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे ये चाबी लगाने की जगह अलग था और टॉम को यहाँ पे नेट को समझ नहीं आता होता। तभी यहाँ पे नेट बोलता है कि उसको दूसरी चाबी चाहिए। तभी यहाँ पे विक्टर नहीं मानता, पर थोड़ी देर बाद उसको समझ आता है कि यहाँ पे उसके साथ कोई रास्ता नहीं है, तो यहाँ पे वो दूसरी चाबी भी दे देता है और नेट यहाँ पे अपना दिमाग लगा के यहाँ पे चाबी को एक जगह करते हैं, जब भी वही शेप बनता है जहाँ पे उस चाबी को लगाने की जगह होती है। तभी यहाँ पे वो चाबी लगाता है और यहाँ पे वो दरवाज़ा खुल जाता है और दरवाज़ा खुलने के बाद यहाँ पे आगे देखते हैं कि वो दरवाज़ा खुल चुका है और एक फिर से एक बड़े बड़े यहाँ पे चीज़ को दिखाया जाता है जो मटके की तरह होता है। ये लोग समझते हैं कि इसके अंदर खजाना होगा। तो तभी यहाँ पे विक्टर पूछता है कि खजाना मिला या नहीं। तभी यहाँ पे ये लोग देखने के लिए फ्रेज़र नेट के हाथ से ऊपर आते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे खजाना की जगह यहाँ पे सिर्फ नमक था, मतलब पूरे यहाँ पे मटके में सिर्फ नमक भरा हुआ था। तभी यहाँ पे ये मटका टूट जाता है और यहाँ पे सारे मटके टूट के बिखर जाते हैं और ये लोग देखते हैं एक मैप को मटके के अंदर से, और ये मैप असलियत में असली जगह पे जहाँ पे खजाना है उसी का एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा था। और इसी वक्त फ्रेज़र उसको गन पॉइंट कर लेती है। नेट को गन पॉइंट करते वो मैप उसको देने के लिए कहती है और उसको बेहोश करके फ्रेज़र मैप को लेके यहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे विक्टर उसके बाद यहाँ पे देखता है कि विक्टर और चाबी भी उसके साथ ले जाती है और उसके बाद यहाँ पे विक्टर आता है। विक्टर आने के बाद वो यहाँ पे नेट को जगाता है और तभी यहाँ पे बोलती है कि नेट बोलते हैं कि मेरा भाई कहाँ है, क्योंकि जाते वक्त फ्रेज़र ने उसको बताया कि विक्टर से तुम्हें सब कुछ नहीं बताया और अपने भाई के बारे में पूछता है।
तभी विक्टर बताते हैं कि कुछ साल पहले यहाँ पे उसका भाई और वो इस खजाने के बारे में ढूंढ रहे थे और काम कर रहे थे। तभी यहाँ पे ब्रेड का आदमी उन लोगों के ऊपर फायरिंग करते हैं और जिसकी वजह से वो उसका भाई, यहाँ पे जो ब्रेड का भाई होता है, सॉरी गाइस, यहाँ पे जो नेट का जो भाई होता है, बड़ा भाई, उसको गोली लगती है और जिसकी वजह से यहाँ पे उसकी मौत हो जाती है। और इसकी बात सुन के नेट काफ़ी इमोशनल हो जाता है और वो कहता है कि तुमने सिर्फ खजाने को ढूंढने के लिए मेरे भाई को यूज़ किया और उसके बाद अभी मेरे को यूज़ कर रहे हो। और यहाँ पे वो काफ़ी इमोशनल होने के बाद कहते हैं ठीक है, मैं खजाना तक ढूंढूंगा, उस तक पहुँचूँगा, पर सिर्फ मेरे भाई के लिए। और वो विक्टर बताते कि हाँ, तुम्हारा भाई यही चाहता था। तो वो कहते हैं खजाना तक पहुंचने के बाद तुम्हारे रास्ते अलग और मेरे रास्ते अलग होंगे। और ये बोल के वो यहाँ से जाने लगता है। तभी विक्टर यहाँ पे खुद को भी यहाँ पे कुछ कह नहीं सकता। तभी यहाँ पे दिखाई देता है फ्रेज़र उसके बाद ब्रेड के पास आया होता है। मतलब ब्रेड और फ्रेज़र अपने बॉस के लिए काम करते थे और ब्रेड और फ्रेज़र से ये मैप लाने की वजह से बॉस खुश होता है और यहाँ पे ब्रेड को उस फ्रेज़र के अंडर काम करने के लिए कहते हैं। और दूसरे दिन ये लोग प्लेन से यहाँ पे निकल जाते हैं उस जगह के लिए जहाँ पे मैप में एग्जैक्ट लोकेशन था। वो लोग अपनी ज़रूरत के सामान को भी ले चुके थे और यहाँ पे वो लोग जा रहे थे यहाँ पे उस मैप की वजह से। तभी उसका बॉस बताता है कि ये खजाना उसके ख़ानदान का था, जहाँ पे वो ख़ानदान गुम हो चुका था इस खजाने को लेके। और तभी पीछे से यहाँ पे ब्रेड आती है और अपने बॉस के गला काट के उसको वहीं पे मार देती है। और तभी वो फ्रेज़र को भी मारने वाला होता है। तभी वहाँ से वो फ्रेज़र वहाँ पे निकल जाता है और यहाँ पे ये लोग कहते हैं कि फ्रेज़र को ढूंढ के उसको भी मार देंगे। पर तभी यहाँ लोग जहाँ पे ढूंढ रहे थे बहुत सारे सामान थे और यहाँ पे ढूंढते वक्त यहाँ पे जब भी कोई फ्रेज़र दिखे तो उसको फायर कर दे। और यहाँ पे इस गाड़ी से डिग्गे से यहाँ पे नेट और विक्टर आते हैं। मतलब ये दोनों भी चुपके से यहाँ पे पहुँच गए थे। तभी दिखाए थे आगे जहाँ पे ये लोग फ्रेज़र को ढूंढ रहे हैं। तभी नेट और विक्टर यहाँ पे प्लेन के अंदर आते हैं और यहाँ पे उनको मैप मिल जाता है, पर यहाँ पे वो लोग भागते नहीं और इस तरफ फ्रेज़र और उनकी ये लोगों की फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पे विक्टर कहता है हमें पैराशूट लेके निकल जाना चाहिए। और तभी यहाँ पे विक्टर अपना पैराशूट खोलता है और यहाँ से निकल जाता है। पर यहाँ पे नेट वो नहीं जाता, वो अपने ब्रेड के सामने होता है और कहते हैं तुमने मेरे भाई को मारा और इसी के बदला लेना चाहता है। और तभी एक एक करके उस सारे कंटेनर का पैराशूट खोल देता है और जहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे प्लेन से गिरने वाला होता है और सब जब गिरने वाला होता है तभी यहाँ पे नेट खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। पर यहाँ पे एक एक लोग के साथ यहाँ पे एक वक्त उसका पैर फंस जाता है और यहाँ पे नेट भी बिना पैराशूट के सारी चीज़ों के साथ बाहर गिर जाता है। पर बहुत कोशिश के बाद वो बहुत देर बाद यहाँ पे फिर से प्लेन पे आ जाता है, जहाँ पे फ्रेज़र अपनी गाड़ी चल रन करती है और यहाँ पे ब्रेड को मारने वाला होती है। पर यहाँ से वो गाड़ी लेके भाग जाती है और सामने नेट आ जाता है और वो नेट के साथ यहाँ पे प्लेन से कूद जाता है। यहाँ पे गाड़ी पे आते हैं और नेट और फ्रेज़र एक साथ होते हैं। तभी फ्रेज़र कहते हैं अपना पैराशूट खोलो, तो नेट बोला उसने अभी बिना पैराशूट के जंप कर दिया। और तभी ये लोग यहाँ पे भागते हैं और एक कंटेनर को पकड़ते हैं और कंटेनर को पकड़ के बाद उसके पैराशूट से यहाँ पे वो लोग समुंदर के अंदर लैंड कर जाते हैं, जहाँ पे वो समुंदर के एकदम बीचों बीच रह जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे वो समुद्र पे रहने के बाद कुछ देर बाद यहाँ पे बीच आ जाती है और जहाँ पे वो लोग पहुँचते हैं और एक होटल की रुकने के लिए कहते हैं। फिर उसके बाद इन लोगों के पास यहाँ पे सारी चीज़ें थी और ये लोग मैप को समझने की कोशिश कर रहे थे। पर यहाँ पे फ्रेज़र को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो यहाँ पे सो जाती है। पर पूरी रात यहाँ पे नेट मैप को समझने की कोशिश करती है और इस चाबी से एक नोट बनाती है जहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन था खजाने का। जब सुबह उठती है और फ्रेज़र देखती है कि नेट ने एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढ लिया है और उसको नोट बनाया। फिर उसके बाद नियत उसका बिगड़ जाता है और यहाँ पे वो यहाँ पे भाग जाती है उस नोट को लेके। सुबह उठती है और यहाँ पे नेट देखता है उसका नोट नहीं है और यहाँ पे वो देख के मुस्कुराता है क्योंकि उसने वहाँ पे उस नोट पे गलत लोकेशन मेंशन किया था। असली नोट तो यहाँ पे उसने छुपा के रखा था। और उसके बाद नेक्स्ट सीन पे जब दिखाया जाता है कि नेट यहाँ पे एक बोर्ड लेके उसी लोकेशन के लिए निकल चुका है और यहाँ पे वो जगह वो समुंदर के अंदर जाते हैं। तभी यहाँ पे वो लोग ब्रेड को देखते हैं जहाँ पे वो नेट को ऊपर फॉलो कर रहे थे। तभी यहाँ पे ब्रेड उसको फॉलो करती है और नेट समुंदर से तैर के यहाँ पे उस शिप तक आ जाते हैं। यहाँ पे दो बड़े बड़े शिप को दिखाया जाता है जो काफ़ी पुराने थे और इनकी भी कीमत किसी खजाने से कम नहीं थी। तभी यहाँ पे नेट अंदर आता है और नीचे यहाँ पे देखता है कि काफ़ी सारे सोना हुआ है और यहाँ पे नीचे पीछे से विक्टर भी आ जाता है, जिसके यहाँ पे नेट देख के काफ़ी डर जाता है और बोलता है तुम यहाँ पे कैसे पहुँचे। तभी यहाँ पे विक्टर बताती है कि उसने तो उसको जीपीएस से कनेक्ट करके रखा था और इसी वजह से उसने अपना आराम से उसको लोकेशन से ढूंढ लिया। तभी यहाँ पे नेट उसको भी बोलता है कि देखो कितना सारा सोना है यहाँ खजाना से भरा पड़ा है। और तभी यहाँ पे ब्रेड के आदमी और ब्रेड आ जाता है।
तभी ये लोग यहाँ पे शिप में छुपने की कोशिश करते हैं। तभी यहाँ पे ब्रेड आती है और खजाने को देख के वो पूरे शिप को भी यहाँ से हेलीकॉप्टर से ले जाने की कोशिश करती है, क्योंकि ये सोने के साथ साथ इस खजाने के साथ साथ यहाँ पे इस शिप का भी करोड़ों में कीमत थी। तभी ये लोग यहाँ पे दोनों शिप को हेलीकॉप्टर के बांध के ऊपर ले जाते हैं और तभी ये लोग प्लान करते हैं कि इसको पूरे शिप को हाईजैक करेंगे। तभी यहाँ पे नेट और विक्टर बाहर आते हैं और फिर यहाँ पे ब्रेड के आदमियों से फाइट करते हैं और एक एक करके सबको नीचे फेंक देते हैं पानी में। और तभी यहाँ पे विक्टर आता है और यहाँ पे हेलीकॉप्टर को हाईजैक कर लेता है और अपने कंट्रोल में ले लेता है और इस हेलीकॉप्टर लेके वो भाग रहा होता है। तभी यहाँ पे ब्रेड दूसरी हेलीकॉप्टर लेके उसके पीछे आ जाती है और यहाँ पे एक घमासान फाइट दिखाया जाता है जहाँ पे ब्रेड उसके पीछा नहीं छोड़ने वाला थी। उसके सारे आदमी यहाँ से फिर से यहाँ पे नेट के शिप में आ जाते हैं और यहाँ पे नेट और उनके आदमी से फिर से फाइट होती है। और तभी ये दो शिप और दो हेलीकॉप्टर के बीच एक फ़ाइट दिखाया जाता है जहाँ पे यहाँ पे वो लोग क्रैंक का यूज़ करते हैं और नेट एक क्रैंक की मदद से यहाँ पे ब्रेड के हेलीकॉप्टर के ऊपर अटैक कर देता है और अटैक करने के बाद वो शिप हेलीकॉप्टर के साथ साथ यहाँ पे पूरा शिप भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, जहाँ पे नेट यहाँ से कहीं से कूद जाती है और यहाँ पे दूसरी शिप में आ जाती है। और यहाँ पे वो शिप में आते नेट को बताती है कि जो चीज़ मेरा नहीं वो किसी का नहीं हो सकता। और यही बोल के वो यहाँ पे जो फ्लिस यहाँ पे रोकने की चीज़ होती है गाइस, इसको मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है, तो ये उसको गिरा देती है और यहाँ पे हेलीकॉप्टर के साथ साथ यहाँ पे जहाज़ भी रुक जाता है और वहाँ पे सोना भी रुक जाता है। तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे विक्टर अपने सोने के भरा बैग को बचाने की कोशिश करते हैं, पर यहाँ पे नीचे ब्रेड अब नेट को बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है। तभी यहाँ पे नेट यहाँ पे शिप से बाहर आके हेलीकॉप्टर में चढ़ने की कोशिश करती है, पर यहाँ पे बैग को वो बचाता है और विक्टर यहाँ पे उसके बाद नेट को बचाने के लिए अपने सोने से भरा बैग को सेक्रीफाइस कर देता है और ब्रेड के ऊपर फेंक देता है, जो यहाँ पे सीधा समुद्र के पानी के अंदर जाके गिरता है। उसके बाद यहाँ पे दिखाया जाता है जिसको रस्सी से बांधा होता है वो रस्सी टूट जाती है और यहाँ पे नेट तो किसी तरह से कूद जाता है और विक्टर उसको बता लेता है और ये शिप आके सीधा एकदम ब्रेड के ऊपर गिरता है, जिसकी वजह से ब्रेड की मौत हो जाती है। और यहाँ पे ये शिप एकदम सीधा समुद्र में आ जाता है, जहाँ पे नेट बताती है कि अभी हम उस सोने को ले सकते हैं, पर यहाँ पे विक्टर बताता है कि अभी ये पूरा चीज़ गवर्नमेंट का हो चुका है, अब ये सारा सोना गवर्नमेंट ले जाएगा और हम इसको हाथ भी नहीं ला सकते। और तभी यहाँ पे दिखाया जाता है कि दूर से गवर्नमेंट का शिप आता है यहाँ पे शिप को ले जाने के लिए और ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। तभी यहाँ पे नेट पॉकेट से सोना निकलता है और कहता है मेरे पास अभी भी सोना है, और विक्टर ये देख के काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि यहाँ पे सारा सोना खोने के बावजूद इनके पास सोना फिर भी बच गया था। और तभी नेट देखते हैं कि नीचे से एक छोटा सा बोट आ रहा है और यहाँ पे फ्रेज़र होती है जिसको ब्रेड ने बेवकूफ़ बनाया था और गलत लोकेशन मेंशन किया था। और ये देखने के बाद इन पे दिखाया था कि अब नेट का भाई अभी भी एक जेल में ज़िंदा है।